मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। बेटी का हक पक्का, 2020 के बाद प्रॉपर्टी लॉ बदला, पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार 2020 के बाद क्यों बदला। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉपर्टी लॉ मुद्दे की जिसने भारत के लाखों परिवारों की सोच बदल दी है। पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार। बहुत सालों तक ये माना जाता था कि बेटियों को हिंदू कोपासनरी प्रॉपर्टी में वही अधिकार है जो कानून दे, लेकिन असली विवाद था क्या बेटी को वही अधिकार मिलेगा जो बेटों को मिलता है, और अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई हो तो क्या होगा। इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए साफ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऐतिहासिक निर्णय विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 में। अब हम जानते हैं असली कानून क्या कहता है। हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की। 2005 में इसमें एक बड़ा अमेंडमेंट आया, सेक्शन 6 में बदलाव हुआ। इस अमेंडमेंट के बाद बेटी भी जन्म से कोपासनर होगी। बेटी को भी मतलब बेटे की तरह बराबर हिस्सा मिलेगा, बराबर का राइट टू डिमांड पार्टीशन, बराबर की लायबिलिटी भी होगी। लेकिन कई हाई कोर्ट्स अलग अलग फैसले दे रहे थे। कोई कहता था पिता 2005 के बाद जिंदा होना चाहिए, कोई कहता था नहीं होना चाहिए। 2020 का ऐतिहासिक फैसला, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया बेटी का कोपासनरी राइट जन्म से है, पिता का 2005 के बाद जीवित होना जरूरी नहीं। अगर पार्टीशन फाइनल डिक्री से पहले नहीं हुआ है तो बेटी बराबर की हिस्सेदार है। यानी अब कोई भी ये नहीं कह सकता तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारा हक नहीं है। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। मान लीजिए एक परिवार में पिता, 2 बेटे और एक बेटी है उनके पिता के। अगर पिता की मृत्यु 2001 में हुई तो पहले कहा जाता था बेटी को पूरा कोपासनरी राइट नहीं मिलेगा, लेकिन 2020 के बाद अगर संपत्ति का फाइनल पार्टीशन नहीं हुआ है तो बेटी बराबर की हिस्सेदार है। यह है लॉ ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की ताकत। ध्यान में रखने वाली ज़रूरी बातें ये हैं कि अगर रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड पहले से है तो चुनौती मुश्किल होगी। अगर ओरल पार्टीशन साबित हो जाए तो मामला अलग हो सकता है। लिमिटेशन पीरियड और सिविल सूट की प्रक्रिया अलग से लागू होगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में हमेशा सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट का भूमिका जो होती है बहुत अहम रहती है। क्यों है ये मुद्दा इतना संवेदनशील? क्योंकि ये सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं है, ये इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब कानून साफ कहता है बेटी पराया धन नहीं है, वो बराबर की कानूनी वारिस है। तो बेसिकली अगर आपके परिवार में पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो 2020 के इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में कोपासनरी राइट्स जेंडर न्यूट्रल है। और याद रखिए, कानून जानना ही पहला कदम है अपना अधिकार पाने के लिए। इसी के साथ हम इस वाले एपिसोड को यहीं देंगे विराम, और आशा करती हूँ कि इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील और विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फिर बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग नॉलेज फ्री में लीगल नॉलेज मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहां पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। और इसके अलावा मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूं जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।